दोस्तों, अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री ही उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। अभी तक तो नेता बोल रहे थे, विधायक बोल रहे थे, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो आज हो रहा है। 10 सालों में जो लोग नरेंद्र मोदी के सामने चू नहीं कर सकते थे, बोलने से पहले 10 बार सोचते थे, आज वो खुलकर सरकार की नीतियों पर, सरकार के कामकाज पर, सरकार के रवैये पर अपनी राय दे रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले रमेश जिनाजिनागी कर्नाटक के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 7वीं बार सांसद बने हैं बीजापुर की सीट से। उन्होंने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। वो वीडियो भी उल्टा चश्मा यूसी पर आपने देखा था, अगर ना देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आते हैं और वो खुलकर खिलाफ बोल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि अगर नीट का कोई हल नहीं निकाला गया, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो युवाओं का भरोसा हमारी सरकार के ऊपर से, हमारी पार्टी के ऊपर से उठ जाएगा। सुनिए जरा राव इंद्रजीत सिंह को क्या कह रहे हैं। अब आज के दिन नौजवान मेरे से कई ज्यादा पूछेंगे नीट का क्या होगा। ये नीट का जो एग्जाम है, इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो गई। अब दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो खुलकर ये बोल रहे हैं कि युवाओं का भरोसा हमारी सरकार के ऊपर से उठने लगा है, क्योंकि नीट के मामले में हमारा जो रवैया है वो सख्त नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष बार बार संसद में नीट पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी पूरी सरकार मुंह में दही जमा कर बैठी रही। और अब उनकी ही सरकार से यह आवाज उठने लगी है, और क्यों उठ रही है उसके पीछे की भी वजह मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। मायावती ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है, और इस बीच राव इंद्रजीत सिंह को यह चिंता सताने लगी है कि अगर नीट के मामले में हमारा रवैया सख्त न रहा, हमने उन युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, तो युवाओं का भरोसा टूटेगा और हरियाणा के चुनाव में भाजपा की दुर्गति हो सकती है। अगर युवा नाराज हो गया तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलेगा? वो युवा जिसका भविष्य दांव पे लगा है, उसके घर वाले, उसके मां बाप, उसके भाई, उसकी बहन भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे देंगे? और अगर इतनी बड़ी तादाद में युवा वर्ग नाराज हो गया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार को बचा पाना, दोबारा सरकार में आ पाना, यह बेहद मुश्किल हो जाएगा और विपक्ष वहां दांव मार जाएगा। दोस्तों, याद कीजिए हरियाणा में जाट आंदोलन का कितना असर था, और हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए। किसान नाराज, जाट नाराज, और अब अगर युवा भी नाराज हो गया तब तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत सिंह उसी ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने इस बयान में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस मसले का हल अभी नहीं निकाला गया तो बड़ी देर हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में वो बातें जो अभी तक दबी जुबान हुआ करती थी, वो आखिर इतनी खुलकर कैसे होने लगी? आखिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम सांसद खुले मंचों से अपनी ही सरकार पर सवाल कैसे उठाने लगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी का जो जलवा था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने बोलने से पहले लोग 10 बार सोचते थे, राय मशवरा करते थे कि इस मुद्दे पर कोई बयान दें या ना दें, अब वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं कि सरकार की कमी कहां पर है, क्या क्या ठीक करना जरूरी है। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किलों से भरा है। दोस्तों,